Siddharth Srivastava, and today we study about the various stages of a criminal proceeding in CRPC. Now, when we see the Barat of CRPC, we will find that the Barat is very scattered. For example, we talk about the topics of arrest and investigation. तो हम अगर बैराक में देखेंगे तो पहले दिया हुआ चैप्टर 5 में अरेस्ट और 12 में दिया है इन्वेस्टिगेशन. बट व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिकल केस इज दैट पहले इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस, एंड इफ इट फाइंड्स दैट समबडी माइट हैव कमिटेड द ऑफेंस, द अरेस्ट टेक्स प्लेस. So what we'll try to do here is we will try to understand the basic flowchart as to how case proceeds. Basically, there are two types of cases in CRPC. One is the police report cases, and the another one is complaint case. So we'll try to understand the basic flowchart of these two cases. So first of all, we will see how these two cases originate. So we will see the section 19D. It talks about cognizance by the magistrate. Alright. So हम जब बात करते हैं cognizance की, तो there are three ways when a magistrate can take cognizance. First is 191A that talks about complaint cases. That अगर कोई complaint directly magistrate के पास जाती है, then it can take cognizance upon that complaint. ठीक है. The second one is 191B and that is police report case. तो पुलिस रिपोर्ट केस में क्या होता है कि एफआईआर फाइल होती है पुलिस के सामने एंड पुलिस कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड देन फाइनली द चार्जशीट इज सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्जशीट द मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस. तीसरा केस होता है इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड का, दैट इज 191C व्हिच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम नॉट मेंशनिंग इट ओवर हियर. उसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है कहीं से एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इट स्टार्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स. यहाँ पे हम दो केसेस देखेंगे, पुलिस रिपोर्ट वाला एंड कंप्लेंट केस. टॉकिंग अबाउट पुलिस रिपोर्ट केस फर्स्ट, हाउ डज दिस केस स्टार्ट्स? ए और बी दो लोग हैं, ए ने ऑफेंस किया बी के अगेंस्ट, ठीक है. अब बी, इफ द ऑफेंस इज नॉट अ मर्डर, देन बी विल डायरेक्टली गो टू द पुलिस स्टेशन एंड से that please register this FIR because this offense has been committed by A against me. So this FIR has to be registered with the police under section 154 of CRPC. अब सेक्शन 154 से द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स. वंस द एफआईआर इज रजिस्टर्ड देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, एंड जो अरेस्ट की बात कर रहे थे पहले, वो अरेस्ट होता है इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अगर पुलिस को लगता है कि देयर माइट बी सम पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, देन इन ऑर्डर टू गैदर एविडेंस अगेंस्ट हिम they can arrest that person, and once they have gathered proper evidence they can even release him on bail if the bail is applied for. ठीक है. So this chapter section 154 starts from 154 and ends at 176 CRPC. Now once the investigation is complete, the charge sheet will be submitted with the police to the magistrate under section 173, and that charge sheet will say कि this particular offense has been committed with this particular accused, and so you might take action against him. ठीक है. So it is this charge sheet, on the basis of this charge sheet the magistrate can take cognizance against the accused. So now we are seeing कि FIR फाइल हुई पहले, इन्वेस्टिगेशन हो उसके बाद, ठीक है. Then the charge sheet is submitted to the magistrate, and on the basis of this charge sheet the magistrate has to decide whether to take cognizance or not. ठीक है. तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया सीन. दिस इज 154 CRPC, 154 to 176 CRPC, 173, 191B. ऑलराइट. नाउ द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स टू टेक कॉग्निजेंस. अगर नहीं करता है तो केस खत्म हो जाएगा. इफ ही डिसाइड दैट कॉग्निजेंस शुड बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज्ड, प्रोसेस विल बी इशू ऑफ प्रोसेस. ठीक है. दिस इज डन अंडर सेक्शन 204 ऑफ CRPC. प्रोसेस क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, समन एंड वारंट. जब CRPC देखोगे तो सेक्शन 61 टू सेक्शन 81 ऑफ CRPC दे टॉक अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ समन्स एंड वारंट्स. क्या कंडीशंस होती है समन इशू करने की, क्या कंडीशंस होती है वारंट इशू करने की. तो उसका ओरिजिन यहाँ से होता है, इशू प्रोसेस से. तो बेसिक पर्पस ऑफ इशूइंग प्रोसेस इज कि ठीक है, मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई अब आप अक्यूज्ड को बुलाओ, लेट हिम आल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स एंड प्रेजेंट हिज केस. तो दिस हैपेंस इन सेक्शन 204. Then comes documents to accused. ठीक है. इसमें क्या होता है? This is done under section 207 and 208 of CRPC. कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं accused के अगेंस्ट, फॉर से एग्जांपल से FIR
चार्जशीट, जो भी वेरियस एविडेंसेस हैं विटनेसेस के, वो सब आपको भी गिवन टू द अक्यूज्ड सो दैट ही कैन फ्रेम अ प्रॉपर डिफेंस फॉर हिमसेल्फ। नो आफ्टर दिस, ये सब प्रोसेस के बाद अक्यूज को सुन लिया मजिस्ट्रेट ने, एंड नाउ ही डिसाइड्स कि ठीक है केस बन रहा है एंड प्रॉपर ट्रायल शुड बी कंडक्टेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, इट विल फ्रेम अ चार्ज। ठीक है, दिस इज डन अंडर सेक्शन 211 टू 224। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं चार्ज फ्रेमिंग के कि अगर बहुत सारे ऑफेंसेस साथ में किए गए हैं तो हाउ अ चार्ज विल फ्रेम, व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस ऑफ फ्रेमिंग चार्ज, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, दीस आर ऑल गिवन इन सेक्शन 211 टू सेक्शन 224। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट डिसाइड कर लिया कि कोई ऑफेंस नहीं किया गया, नहीं लग रहा है कि आगे प्राइम ऑफेंस केस नहीं लग रहा है, then it can also discharge the accused. But if the charge is framed, then the trial should be conducted. That is trial. The various types of trial. अब कुछ केसेस क्या होता है ना, शेड्यूल 1 देखोगे सीआरपीसी के अगर, तो कुछ केसेस आर टू ट्राई विद द कोर्ट ऑफ सेशन, कुछ केसेस आर टू ट्राई विद द मजिस्ट्रेट। So the various types of trial, what is the process followed in each type of cases, they are given from section 225 to 265 of CRPC. Right? फिर जजमेंट आ जाता है आपका ट्रायल के बाद, अगर अक्यूटेड का जजमेंट है वो आ जाएगा, कन्विक्शन है तो वो आ जाएगा, दिस इज द फाइनल जजमेंट पास बाय द कोर्ट एंड द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ जजमेंट आर गिवन इन सेक्शन 333। अभी जजमेंट आया, से अक्यूज्ड इज नॉट सैटिस्फाइड विद जजमेंट, विक्टिम इज नॉट सैटिस्फाइड, ही कैन गो इन अपील। ठीक है, अपील इज गिवन इन सेक्शन 372 टू 393। ठीक है, तो वेरियस प्रोविजंस ऑफ अपील की क्या ग्राउंड पे कहां पे अपील जाएगी, सब गिवन अंडर these 21 sections। ठीक है, so this is how a police report case proceeds. Now we move to the complaint case. अब हम complaint case की बात करते हैं, section 202 203 of CRPC, it talks about the basic structure for complaint case। like जो initial जो process है complaint case का, वो given under 200 to 203। अब starting कहाँ से होती है, कोई offense हुआ against किसी someone, he will directly approach the magistrate। यहाँ पे क्या हो रहा था कि he is approaching the police officer, then charge sheet is being produced before the magistrate। यहाँ पे क्या होगा, complaint is directly made to the magistrate under section 200। ठीक है, अब complaint made हुई, he will examine, the magistrate will examine the complainant, will examine the documents attached to the complaint, and then if he finds कि हाँ केस आगे बढ़ाया जा सकता है, प्राइम से केस बन रहा है against the accused, he will take cognizance of this complaint। Alright, and now on the after the cognizance has been taken, the complaint proceedings will start and these proceedings are given from section 200 to 203। इसमें क्या होता है, complaint proceedings, इसमें magistrate can conduct an investigation, he can ask police officer to conduct investigation to see whether facts exist against the accused that he has committed the offense, he can himself conduct an inquiry, and once the proceedings are done with, if the magistrate is satisfied that there is sufficient case against the accused and he needs to be participated into the trial, into the proceedings, then again this one apply, issue process, he will issue the process against the accused under section 204। so this is 200 to 203 and this is 204। वहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल लगेगा, summons and warrants will be issued to the person accused and he will be called before the court to present his side also। if the magistrate is satisfied कि नहीं, there is not proper evidence against the accused on the basis of these proceedings, तब वहाँ पे he has option of dismissal of complaint also। ठीक है, this is given in section 203। तो dismissal of complaint तो केस में खत्म हो जाएगा, but if he decides to issue the process under 204, then the case will move forward and summons and warrants will be issued, documents will be served accused को 207 208 में, then charge will be framed against the accused, same sections will apply here also, the trial will start on the basis of that charge, if the accused is obviously not discharged in this stage, at this stage, then trial will start and find the same sections 225 to 265 यहाँ पे अप्लाई होंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायल होते हैं कि कौन सा ट्रायल कहाँ लगेगा, वो हम जब इंटरकेसेस में जाएंगे we will find out those cases। finally the judgment will be passed with the court and appeal on the basis of the judgment can be made। ठीक है, 353 372 393। So now we are done with the police report cases and the complaint cases and we are seeing कि जो बहुत scattered बैराक थी वहाँ पे हमने कंपाइल कर दिया इसको। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन यहाँ दिया है, चार्जशीट यहाँ है,
उसका कॉग्निशन आता है बट दैट इज 190, प्रोसेस 204, तो बहुत स्कैटर्ड है सब कुछ. तो नाउ वी नो हाउ द केस इज प्रोसीडिंग. जब भी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे अब ना, जब भी टॉपिक आएगा हमारे सामने, तो वी कैन रिलेट इन आवर माइंड कि हाँ ये स्टेज पे हो रहा है ये चीज़ें. सो दैट विल हेल्प अस मेकिंग a clear picture of the direct also. So this was all about the presentation today. Thank you so much.